सबसे पहले MM हक सर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज के क्लास में हम लोग मैथ के अंतर्गत दशमलव भिन्न पर यदि आवर्त रहे तो उसको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन है कि P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है आपका 0.3 पर आवर्त। क्या है क्वेश्चन? 0.3 पर आवर्त रहे तो इसको P/Q के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो 0.3 पर आवर्त है तो सबसे पहले हम इसको ऐसा करते हैं, 0.3 लिखते हैं। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 0.3 लिखा। इसके बाद यहाँ पर माइनस लिखा। दशमलव के पहले क्या है तो आपका 0 है, तो यहाँ घटाओ 0 लिख देना है। अब यह अंश का काम हो गया। अब हम हर के रूप में काम करूँगा। दशमलव के पहले एक अंक पर आवर्त है तो हर के रूप में 1 और 9 होगा। यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। अब देखिए, इसको मैं क्या कहता हूँ, किसी भी अंक के पीछे में 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम इसको जो है 0.3 को 3 लिख दिया। 3 घटाओ 0/9 हो गया। यह आपका बराबर के 3/9 हो गया। 3 एका 3 है और 3 तिया 9। यह हो गया आपका 1/3। यही हो गया। 0.3 पर आवर्त था, इसको मैंने P/Q के रूप में क्या लिखा तो 1/3 लिखा। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने बनाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 1.27 पर आवर्त। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लीजिए, 1.27 पर आवर्त यानी 1.27 यानी 27 पर आवर्त है, यानी 2 अंक पर आपका आवर्त है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.27 यानी 2 पर आवर्त है। इसको P/Q के रूप में लिखूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसा क्या करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आवर्त और दशमलव दोनों को आप पहले थोड़ा देर के लिए भूल जाइए और जो अंक है पूरे अंक को लिख दीजिए। तो 127 मैंने लिखा। क्या लिखा यहाँ पे मैंने? 1.27 पर आवर्त था, मैंने इसको 127 लिख दिया। अब इसके बाद माइनस होगा। आवर्त और दशमलव के पहले एक अंक 1 है, इसलिए घटाओ 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हम जो है बटे किया। अब हर के रूप में मैं लिखना चाहता हूँ, तो दशमलव के बाद में जो है 2 अंक पर आवर्त है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 को 9 लिख दिया। इतना काम आप लोगों को करना है। फिर एक बार समझ लीजिए, 1.27 पर आवर्त है, मैंने 127 लिख दिया। दशमलव के पहले एक अंक यानी 1 है, तो घटाओ 1 लिख दिया। ये अंश का काम हम लोगों का हो गया। अब हम हर के रूप में लिखूँगा। दशमलव के बाद में 2 अंक पर आवर्त है, इसीलिए क्या होगा, हर के रूप में 2 को 9 मैंने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, 127 में 1 घट गया तो कितना बच गया? 126। अब बटे कितना हो गया? तो 99 हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब इसको कटाइए। 9 एका 9 हो गया, 3 बच गया, 3 पर 6 आ गया, 36 हो गया। 9 चौके 36 हो गया और 9 का 90, 9 का 90 हो गया, यानी हो गया आपका 14/11। यही आपका जो है P/Q के रूप में लिखा, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखा। P/Q किसे कहते हैं? जो P/Q यानी परिमेय संख्या को कहते हैं। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए, 0.2 और 3.5 पर आवर्त, यानी 2 अंक है, यानी 3.5 यानी दोनों पर आवर्त है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 0.235 यानी 3.5 पर आवर्त है। इस बार किस पर है? 2 अंक पर आवर्त है। 0.235 यानी 3.5 पर आवर्त है। इसको भी हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखिए, प्रोसेस को याद रखिए।
सबसे पहले मैं क्या करूं, पूरे अंक को लिख देना है, दशमलव और आवर्त को भूल जाना है, टोटल अंक को लिख देना है। तो क्या करूं, 0 2 3 5 इस तरह मैंने लिख दिया। और घटाओ यहाँ पे लिखा, आवर्त के पहले जो है 0 2 है, आवर्त के पहले क्या है तो 0 2 है, तो यहाँ पे 0 2 मैं दशमलव को भूल जाना है, 0 2 लिख दिया मैंने। अब बटे आप जो है हर के रूप में लिखूंगा। यहाँ दशमलव के पहले देखिए 2 अंक पर आवर्त चल रहा है, तो 2 × 9 मैंने लिख दिया यहाँ पे। और आवर्त और दशमलव के बीच में एक अंक 2 है, यानी इस पर एक 0 रख देना है। यहाँ तक आपने प्रोसेस को समझ लिया कि 0.2 3 5 3 5 पर आवर्त है, तो मैंने जो 0 2 3 5 लिख दिया। घटाओ आवर्त के बाद मैं पहले जो है जो 0 2 है तो घटाओ 0 2 लिख दिया। अब हर के रूप में मैंने लिखूंगा, 2 अंक पर आवर्त है तो 2 × 9 लिख दिया। और दशमलव और आवर्त के बीच में एक अंक 2 है तो एक 0 होगा, यानी जितना अंक होगा आवर्त और दशमलव के बीच में उतना 0 आपको देना पड़ेगा। तो कितना होगा यहाँ पर देखिए, इसको मैं किसी भी अंक के पीछे में 0 का वैल्यू तो नहीं होता है, इसलिए मैं इसको लिख दूँ 235। और घटाओ 2 हो गया, अब बटे हो गया 990, बराबर के 235 में 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 233। अब बटे हो गया 990, कितना हो गया तो 990 हो गया। अब यह तो किसी खोड़ा से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। यह आप P/Q रूप में इसको मैंने लिख दिया। यह क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं कि दशमलव भिन्न पर यदि आवर्त रहे उसको P/Q के रूप में किस तरह मैं लिख रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर यहाँ पर देखिए 0 दशमलव, अब जो है 4 नंबर का हम लोगों को देखना है 0.47 पर आवर्त है। क्या है 0.47 पर आवर्त है, 0.47 यानी 7 पर आवर्त है। इस बार क्या है 0.47 यानी 7 पर आवर्त है। इसको मैं क्या करूं, सबसे पहले 0.47 लिख दिया, इतना तो आप देख लिए। अब घटाओ क्या करूंगा, आवर्त के पीछे में जो है 0.4 है, इसको मैंने लिख दिया 0.4। अब बटे हर के रूप में लिखूंगा। अब हर के रूप में लिखने जा रहा हूं, एक अंक पर आवर्त है, 1 × 9 हो गया, और दशमलव और आवर्त के बीच में एक अंक 4 है, तो यहाँ पर 0 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको मैंने लिख दिया 47, घटाओ 4, अब बटे 90 हो गया, तो कितना हो गया आपका 43/90। यह क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, यानी 0.4 पर आवर्त था, इसको मैं P/Q के रूप में क्या लिखा तो 43/90 मैंने लिखा इसको। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, इसको आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 0.235 यानी इस बार सिर्फ 5 पर आवर्त है। क्या लिखा मैंने 0.235 पर आवर्त है। इसको P/Q के रूप में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो अभी मैंने बताया क्या कि पूरे अंक को लिख देना है 0.235 और घटाओ जो है मैं लिखूंगा आवर्त के पीछे में 0.23 है,
इतना लिखा मैंने। अब हर के रूप में लिखूँगा। दशमलव से पहले दशमलव के बाद में एक अंक पर आवर्त आपका है 5 पर, इसलिए 1 9 मैंने लिख दिया। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। दशमलव और आवर्त के बीच में इस बार 2 अंक है, 2 और 3, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 को 0 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 235 घटाओ 23 हो गया, क्योंकि किसी भी अंक के पीछे में 0 का मान नहीं होता है। यहाँ पे 900 हो गया। अब घटाइए इसको, 5 में 3 गला चला गया तो 2 हो गया, अब 3 में 2 गया तो 1 हो गया, और 212 हो गया बटे 900 हो गया। कितना हो गया, 212 बटे 900। यहाँ पे लिख लेता हूँ 212 बटे 900 हो गया। इसको कटाइए, 4 से कटाना है, 4 दूना 8, 1 9 हो गया, तो 1 पर 0 10 हो गया, 4 दूना 8, 4 पंच 20, 225 हो गया। कितना हो गया, तो 225 हो गया। और 4 पंच 20, 1 21, 4 तिया 12, यानी हो गया आपका 53 बटे 225। कितना हो गया, 53 बटे 225। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, इसको आप थोड़ा सा देखिए। यह अंतिम जो है हम लोगों का दशमलव भिन्न पर आवर्त है, जिसका पी बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेता हूँ 6 नंबर का। मान लीजिए 0.47 पर आवर्त है। क्या है क्वेश्चन, 0.47 यानी 4/7 पर आवर्त है। इसको कैसे लिखूंगा, तो मैंने अभी बताया कि 0.47 लिख लेना है सबसे पहले, और घटाओ दशमलव के पहले जो है 0 है, इसलिए घटाओ 0 लिख दिया, बटे 2 अंक पर आवर्त है दशमलव के बाद, तो 2 को 9 लिख दिया यहाँ पे। तो कितना हो गया, 47 घटाओ 0 अब बटे हो गया 99, यानी हो गया 47 बटे कितना हो गया, तो आपका 99 हो गया। इस तरह यह सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब हम जो है इससे अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसको आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दूसरा क्वालिटी का हिसाब है 5 प्लस √7, ये छोटी ब्रैकेट में बंद है, और 2 प्लस √5 को सरल करें। इसको जो है एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्या, 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, इसको जो है आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। गिवन दैट 5 प्लस √7 और 2 प्लस √5। देखिए इसको कैसे हम गुणनफल करेंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले इसको आप स्थिर रखिए। ये पूरा पार्ट को मैंने क्या किया, तो स्थिर रख लिया। इसको गुणा करने का तरीका देखिए कैसे करूँगा। बराबर के यह 5 लिख लेना है, 5 लिख लिया मैंने, इंटू ये पूरा पार्ट लेना है 2 प्लस √5, यह हो गया आपका। अब प्लस, अब यह √7 है आपका, ये √7 मैंने लिखा, यह पूरा पार्ट को लेना है 2 प्लस √5। इस तरह का मैंने लिखा। क्या किया, इसको मैं स्थिर रख के इससे 5 से पूरे पार्ट को गुना किया, जोड़ लिखा, फिर √7 से पूरे पार्ट को गुना किया।
इस तरह का प्रोसेस मैंने किया, इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे गुना कीजिए आप, 5 गुना 2, ये 5 जो है दोनों पे गुणनफल है। 5 गुना 2 कितना होगा, तो 10 हो गया, जोड़ 5 गुना √5, तो 5√5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 5√5 प्लस √7 गुना 2, क्या लिखूंगा इसको, 2√7, 2√7, ऐसे हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे प्लस गुना या प्लस, तो ये प्लस लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए √7 गुना √5 है, क्या करूँगा, √7 गुना √5 है, तो इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। रूट के अंदर 7 गुना 5 ऐसे करके लिखूंगा, तो रूट के अंदर 35 हो गया। मैंने इस तरह इसको गुना करके आपको लिखना है। तो √7 गुना √5 किया तो क्या हो गया, रूट के अंदर हो गया आपका 7 × 5 = 35 हो गया। यहाँ तक आपने देख लिया, तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। √11 माइनस √7 है इंटू √11 प्लस √7 को सरल करें। ये क्वेश्चन है आपका, इसको जो है सरल करना है। क्या है, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा, गिवन डैट √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, इस तरह का क्वेश्चन है। यह हो गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी। इसका सूत्र तो आप जानते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर रहे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। क्या होगा, a² माइनस b²। इसी सूत्र पर इस हिसाब को बनाऊंगा। √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का सूत्र क्या हुआ, a² माइनस b²। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को करना है। √11 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, यानी a² हो गया, अब माइनस b², तो √7 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो बराबर कितना हो गया, √11 का होल का मतलब क्या हुआ, √11 गुना √11 लिखूंगा, तो 11 हो गया। घटाओ √7 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, √7 गुना √7, तो क्या होगा, तो 7 होगा। तो 11 में 7 घट गया तो कितना बच गया, तो 4 हो गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। इसको आप नोट कीजिए। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1/2 प्लस √3 क्या है, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमयकरण करें। कीजिए, यही क्वेश्चन है आपका। हर का परिमयकरण कीजिए। 1/2 प्लस √3 है, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमयकरण करना है। ये नया क्वालिटी का हिसाब है, इसको आपको अच्छी तरह से देखना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को जो है शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए।
यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 + √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। हर का हम लोग परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखिए गिवन दैट, मैंने सवाल को उतार लिया, दिया हुआ है 1/2 + √3, ये 1/2 + √3 जो है, एक को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले 2 + √3 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। इसी हर का परिमेयकरण करना है। इस हर का क्या करना है, परिमेयकरण करना है। मतलब हुआ कि हर में जो है आपका अपरिमेय संख्या, 2 + √3 कौन संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ऐसा आपको हल करना है कि हर जो है परिमेय संख्या बन जाए। परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि नीचे अगर अपरिमेय संख्या है, इसको सॉल्व करके परिमेय संख्या को बनाना है, यानी हर को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। समझ में आ गया? तो चलते हैं। 1/2 + √3 है, इसको देखिए मैं किस तरह लिख रहा हूँ। 1/, मैंने ऐसे लिख दिया 2 + √3, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यह हर जो है 2 + √3, जस्ट इसके अपोजिट चिन्ह लेना है। जा तो वही रहेगा लेकिन उसका अपोजिट चिन्ह लेना है, ऊपर नीचे से गुना करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 + √3 है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 - √3। 2 - √3 से ऊपर नीचे गुना कर देना है, तो 2 - √3 इस तरह मैंने लिखा। अगर यह 2 - √3 बटे 2 में से कट जाएगा तो जो मेरा शुरू में था वही हो गया, सिर्फ देखने में लग रहा है कुछ और हो गया है, लेकिन है तो असल में वही। तो अब देखिए यहाँ पे 1 × 2 - √3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, तो 2 - √3 ही होगा। अब बटे, अब यहाँ पे देख लीजिए 2 + √3 और 2 - √3, यह सूत्र किस पर आ रहा है, a + b × a - b पर आ रहा है। किस पर आ रहा है, a + b a - b। इसका सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया, a² - b²। a² की जगह पर हो गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर और माइनस √3 का होल स्क्वायर, इस तरह मैंने लिखा इसको। अब देखिए 2 - √3 अब बटे 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 2 × 2 यानी 4 हो गया। अब घटाओ, √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ, √3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है √3 × √3 मतलब 3। √3 का √3 क्या लिखूंगा, तो 3 लिखूंगा। तो वही यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर था तो मैंने 3 लिख दिया। और आगे चलिए, अब क्या हो गया यहाँ पे 2 - √3 अब बटे 4 में 3 घट गया तो कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 1 लिख दिया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 - √1 को 2 - √3 को भाग लगाऊंगा 1 से तो क्या हो जाएगा, 2 - √3। यानी आप देख रहे हैं कि हर में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी ये परिमेय संख्या है। यही आपका परिमेयकरण हुआ। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं। 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, 1/7 + 3√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन फिर जस्ट वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग आया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए और लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले मैं गिवन दैट लिख देता हूँ, 1/7 + 3√2 इस तरह मैंने लिखा। अब नीचे के हर का परिमेयकरण करना है, तो 1/, मैंने लिख दिया 7 + 3√2। अभी मैंने बताया कि हर का परिमेयकरण करना है
तो यानी हर का अपोजिट चिन्ह लेना है, जात वही रहेगा, सिर्फ अपोजिट चिन्ह लेना है। तो 7 + 3√2 है, तो इसका अपोजिट चिन्ह मैं क्या ले लूँ बताइए, 7 - 3√2, ये लेकर ऊपर नीचे गुना करना है। तो 7 - 3√2 इस तरह मैंने लिखा। अब चलिए यहाँ पे एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 - 3√2 हो गया। अब बटे यहाँ पर देखिए 7 + 3√2 × 7 - 3√2, ये भी a + b × a - b पे ही चल रहा है, तो a² - b² सूत्र होगा। तो क्या हो गया, a² मतलब 7 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3√2 का होल स्क्वायर, इस तरह मैंने लिखा। अब चलते हैं यहाँ पे 7 - 3√2 अब बटे 7 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 7 का होल स्क्वायर कितना हुआ बताइए जल्दी से, 7 का होल स्क्वायर 7 7 49 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 49, ये आपका 49 हो गया, घटाव हो गया 3√2 का होल स्क्वायर 3 तिया क्या हो गया 9 हो गया, और गुना √2 का होल स्क्वायर क्या हो गया तो 2 हो गया, तो 9 × 2 इसको लिख दिया मैंने, बराबर के 7 - 3√2 अब बटे हो गया आपका 49, घटाओ 9 दूना 18 हो गया, क्या हो गया 9 दूना 18, इसको घटा देना है। तो 7 - 3√2 अब बटे जो हो गया 49 में 18 घटाना है, तो 9 में 8 गया 1 हो गया, और 4 में 1 हो गया तो 3 हो गया, यानी 31 हो गया, 7 - 3√2/31 हो गया। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इससे आगे पर हम चर्चा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है यह हो गया आपका 5 हो गया। 3/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 3/5, 3/5 क्या है, यह भिन्न है, इसको किस रूप में लिखना है तो प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो 3/5 मैंने लिख दिया, 3/5 को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो क्या करेंगे, तो 3/5 लिख दिया और गुना 100%, क्या लिखूंगा 100%, तो 5 जगह 5 है 20 × 5 = 100, कितना हो गया आपका 20 या 60%, इसको कितना लिखूंगा तो 60%। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। 3/5 को किस रूप में अब व्यक्त करना है, तो 3/5 को दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं 3/5 लिख दिया, 3 को जो है भाग लगाना है 5 से, तो 5 से 3 में तो भाग नहीं लगेगा, इसे यहाँ अपने मन से 0 बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो दशमलव हो जाएगा, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30, यह आपका कट गया। तो दशमलव के रूप में 3/5 के दशमलव के रूप में क्या लिखूंगा तो 0.6 लिखूंगा, क्या लिखूंगा 0.6। यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए
0.25 को प्रतिशत एवं भिन्न में व्यक्त करें, भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? 0.25 को सबसे पहले प्रतिशत में, इसके बाद क्या करना है? 0.25 को भिन्न के रूप में भी व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 0.25 है, 0.25 को आप क्या कर सकते हैं? तो 25/100 क्या लिखूंगा? 25/100। दशमलव को हटा दिया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 पर 2 जीरो हो गया। तो 25/100 को आप 25% लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसको? 25/100 मतलब क्या हुआ? 25%। यह प्रतिशत के रूप में मैंने इसको लिख दिया। अब हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं। अब किस रूप में लिखूंगा? तो भिन्न के रूप में। तो फिर लिखता हूं यहाँ पे 0.25। तो इसको हम मैं क्या करूं? 25/100 तो लिख दूं। 25 से कम 25 से, और 25 चौके 100, यानी 1/4 हो गया। क्या हो गया आपका? 1/4 हुआ। ये आपका भिन्न के रूप में हो गया। यानी कहने का मतलब हुआ 0.25 को प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है और दशमलव भिन्न के रूप में भी, और दशमलव भिन्न को भिन्न के रूप में यानी p/q के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन था कि 0.25 को प्रतिशत मतलब 25% हुआ, 0.25 को भिन्न के रूप में लिखना है तो 1/4 मैंने लिखा। आज के क्लास में मैंने आप लोगों को यदि दशमलव भिन्न पर आवर्त रहे तो उसको p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर मैंने विशेष रूप से चर्चा किया। साथ ही भिन्न को प्रतिशत में, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में, और फिर उसको भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, इन सारे तथ्यों पर विशेष रूप से चर्चा किया। इसी तरह आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, और जहाँ तक समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखिए। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।